सांख्यिकी परिचय भाग 2। पहले भाग में हमने सांख्यिकी के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई हैं जो हमारे पहले परिचय वाले वीडियो में मिलेगा। यदि जिस किसी ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकॉन पर बटन दबाइए, तो आपको ये अगला वीडियो और सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो हमने सांख्यिकी के बारे में पहले भाग में काफ़ी कुछ बताया है कि सांख्यिकी क्या होती है। उसमें आंकड़े, आवृत्ति, बारंबारता, वर्ग, वर्गांतराल, रेंज, माध्यिका, माध्यक, समांतर माध्य, औसत, बहुलक क्या होते हैं। तो ये आपको पिछली वीडियो में विस्तार से मैंने समझाया है। अब इस वीडियो में आपको दो बातें विशेषकर जो उसमें नहीं हो पाई थी पूरी, वो आपको इसमें समझाएंगे। तो पहली बात है इसमें कि मिलान चिन्ह, जो हमें कक्षा 9वीं में ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह ये क्या होते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो टीचर बोलते हैं कि टैली कर लीजिए, यानी कि मिलान कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, या आपने जो भी लिखा है वो उसको टैली करिए कि वो सही लिखा कि नहीं लिखा। इसी प्रकार से ये सांख्यिकी में मिलान चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ और यहाँ थोड़ा अंतर है। यहाँ हम उन चिन्हों को प्रयोग करके यहाँ उसकी बारंबारता, यानी मिलान चिन्ह का तात्पर्य है कि बारंबारता को हम 4 खड़ी और 1 क्रॉस लाइन यानी तिरछी लाइन से मिला करके बारंबारता को अंकित करते हैं, उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। तो इसमें 4 खड़ी लाइन मिलेंगी इस तरह से 1 2 3 4। तो 4 खड़ी, अधिकतम 4 खड़ी लाइनें ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा है 6 है तो इसमें इस तरह से कर देंगे तो 5 हो जाएगी। अब यदि आगे चलना है तो 8 है जैसे संख्या, तो 5 ये हो गए, 3 और मिलाना तो 1 2 3 कर देंगे। या मान लो 15 है तो 6 ये हो गई, 6 इसमें हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी और 3 अलग से कर देंगे। तो इस तरह से मिलान चिन्हों का यहाँ प्रयोग बारंबारता के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ हमने एक सवाल लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ग दिया है 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24 और 25 से 30। अब सबसे पहले इस पे भी हम बात करेंगे। जो ये वर्ग है तो ये खंडित श्रेणी में है। खंडित का मतलब यानी कि ये सतत नहीं है। 1 से 6, फिर 6 के बाद से टूट गया ये, यानी आगे 7 आ गया। उस सतत होता तो 1 से 6, फिर यहाँ इसकी पुनरावृत्ति होती, यानी जो उच्च सीमा है ये यहाँ निम्न सीमा होती, इसकी उच्च सीमा यहाँ निम्न होती, इसकी उच्च यहाँ निम्न होती, इसकी उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा बन जाती। तो ये कंटिन्यू चलती, तो इसको कहते हैं सतत या संतत। तो यहाँ ये संतत नहीं है, खंडित रूप में है, टूटी हुई। तो इस विषय पर भी आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मिलान चिन्ह का प्रयोग। तो यहाँ देखो इसमें बारंबारता दी है, 1 से 6 की बारंबारता 2 है, 7 से 12 की 1 है, 13 से 18 की 5 है, 19 से 24 की 8 है, 25 से 30 की 4 इसमें बारंबारता दी गई है। बारंबारता यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जो हमने कल समझाया अच्छी तरह से इसके बारे में। और इसके जोड़ को कहते हैं एन, इसको सिग्मा एफ नहीं लिखते। तो इनको जोड़ देंगे, टोटल होंगे ये 20 यानी 20। अब देखो इनको, इस बारंबारता को मिलान चिन्ह के रूप में लिखेंगे। तो जब भी आंकड़े हमें दिए होते हैं तो हम पहले मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में बारंबारता इस तरह से लिखी जाती है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको समझ में आए इसलिए मैंने पहले बारंबारता को लिख दिया है। तो आंकड़े दिए होंगे, हमें बारंबारता सारणी बनानी होती है, बनाने को बोला जाएगा। तो पहले हम ये जिस तरह से रो डाटा होता है, तो रो डाटा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं टैली चिन्ह का। तो टैली चिन्ह देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 खड़ी लाइन हो जाएंगी इस तरह से। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 खड़ी लाइन हो जाएगी।
यहाँ 5 है तो 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा नहीं करेंगे खड़ी लाइन। अब 5वीं करना है तो ये इस तरह से क्रॉस लाइन कर देंगे, तो ये 5 की टैली हो गई। अब यहाँ 8 है तो 1 2 3 4 और एक इस तरह से 5। अब कितनी बची 8 के लिए? 3, तो 1 2 3 हो गई ये। अब यहाँ 4 है तो ये 4 यहाँ पूरी आपकी 4 हो गई। तो ये हुआ मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह। तो जब ये टैली चिन्ह कर लेते फिर इनकी बारंबारता इस तरह लिखते जाते कि 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 1 5 है, यहाँ 5 3 8 है, यहाँ ये 4 है। ये बारंबारता हो गई। अब दूसरे टॉपिक पे चलेंगे हम। दूसरा टॉपिक है अपना कि ये वर्ग जो है इसे हमें संतत रूप में लिखना है, कंटिन्यूटी में लिखना है। तो इनको कैसे लिखेंगे? तो हमने आपको कल बताया है कि इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा, और इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, इसको निम्न, इसको उच्च, इसको निम्न, इसको उच्च। यह हम लिख दें यहाँ, तो ये L1 को कहेंगे निम्न सीमा और L2 को कहेंगे उच्च सीमा। इस तरह से लिखेंगे। अब इनको सतत बनाने के लिए क्या होता है कि जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग में L1 1 है और L2 6 है, और दूसरे वर्ग में L1 7 है, L2 12 है। तो यहां ध्यान रखना होता है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा, यानी पहले वर्ग की ये उच्च सीमा ये 6 और दूसरे वर्ग की ये निम्न सीमा यानी ये 7, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे। तो 7 6 13, 13 में 2 का भाग देंगे तो 13/2 होंगे, तो 6.5 होंगे। तो ये 6.5 होगी, हमें पहले वर्ग की उच्च सीमा बन जाएगी। तो यहाँ देखो, इसी को वर्ग को हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं x। तो यहाँ हम सारणी पुनः बनाएंगे आपको, देखो। तो यहाँ 1 को अभी खाली छोड़ेंगे हम, 1 यहाँ ये खाली छोड़ेंगे। इसे कैसे भरेंगे ये भी बताएंगे। तो ये हमें इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो जो भी आएगा तो हमें इसके 6 की जगह पे यानी पहले वर्ग की उच्च सीमा मिल जाएगी। तो उच्च सीमा हो गई 6.5। अब इसी तरह से हमें इसकी भी उच्च सीमा निकालनी है ये। तो ये उच्च सीमा अब ये दूसरे वर्ग में निम्न सीमा बन जाएगी। यहां बनेगी ये निम्न सीमा 6.5। अब सतत हो गई। देखो, अब हमें ये कॉलम भरना है अभी, इसके बाद में फिर इस पे चलेंगे। तो यहां देखिए, अब ये कैसे भरेंगे? तो जैसे हमने इनको जोड़ के 2 का भाग दिया तो हमें यही मिला, इसी प्रकार से इनको यदि जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमें यही मिलेगी, यानी उच्च सीमा मिल जाएगी जो अगले वर्ग के पहले वाले वर्ग की। तो यहां देखो 12 13 को जोड़ेंगे तो 12 और प्लस 13/2 तो 25/2 हो जाएंगे। 25/2 तो ये 12.5 हो जाएंगे। तो यहाँ ये मिल जाएगी हमें, इसकी जगह कितना हो जाएंगे ये 12.5। तो ये 12.5 मिल गए। अब हम देखेंगे कि इन 2 के बीच में अंतर कितना है। वर्गांतर बोलेंगे इसको, ही हम वर्गांतर बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितना है? तो अंतर 12.5 में से 6.5 घटाएंगे, तो 12.5 में से 6.5 घटाएंगे तो 0, और ये 12 में से 6 गई तो 6 बची, यानी कि 6 का अंतर है। अब हमें आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अंतर प्राप्त हो गया। इसी से हम पूरी सारणी, पूरा वर्ग अंतराल इसको बना लेंगे। तो यानी कि 6 है, 6 यदि इसमें जोड़ देंगे 6 तो हमें ये मिल जाएगा, और इसमें से घटा देंगे 6 तो ये मिल जाएगा। तो देखो ये हमारे पास है 6.5 हमारे पास है, तो 6.5 में से 6 घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो 6 घटा देंगे तो इसमें से कितना मिलेगा?
5, यानी 6.5 में से 6.0 घटाएंगे तो 5 यानी 0.5 मिलेगा। अब यहाँ देखो तो सब में अंतर कितने का पड़ रहा, 6 का। तो इसमें अब जो मिलेगा यहाँ 12.5 में 6 जोड़ देंगे तो 12 6 कितने होंगे, 18। या हमें ये मिलाना है, इसको देखना है, हमें यहाँ चलना है, तो इनको उसी तरह से करेंगे। 18 और +19 जोड़ेंगे, 18 दूनी 36, 37 हो जाएंगे ये। 37 में 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2 और 2 8 16 2 5 10। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 18.5। यहाँ ये 18 है, वहाँ कितने हो जाएंगे, तो 12.5 ही हैं, तो 12.5 यहाँ लिख देंगे। और 12 6 इस तरह से अंतर निकाल के 6 जोड़ेंगे इसमें, तो 18.5 हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो 18.5 यहाँ लिखेंगे। अब ये 18.5 यहाँ निम्न सीमा बन जाएगी, तो ये 18.5। अब 18 में कितने जोड़ेंगे, 6, तो हमें अगली सीमा मिलेगी। तो 18 और 6 यानी 18.5 में 6 जोड़ देंगे, 0.5 चौकी तो 14 यानी 24.5। तो यहाँ हो जाएंगे 24.5। अब 24.5 ये बन जाएंगे इधर, और 24 में कितने जोड़ देंगे, 6। तो 6 24 6 कितने हो जाएंगे, 30.5। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा पूरा। तो यहीं तक दिया है इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दिए कॉलम इसमें, तो 5 ही हमको यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन करके सतत श्रेणी में बन जाएगी। तो ये सतत वर्ग, तो वर्ग अंतराल कैसा हो गया, ये सतत या संतत बोल रहे हैं, तो ये सतत में हो गया। और ये कैसा है, खंडित में, खंडित वर्ग है ये, और ये सतत वर्ग है। आप देखिए इनकी बारंबारता, तो बारंबारता जिनकी जो रहेगी वही रहेगी, यानी कि 0.5 से 6.5 तक, जिसमें कि 6.5 नहीं होगा शामिल, आगे वाली को शामिल नहीं करते। तो 0.5 से 6.5 तक कितने हैं, इसमें 2। तो ये बारंबारता यानी कि F, यह बारंबारता, तो ये 2 उनको ज्यों की त्यों लिख देंगे। और 6.5 से वो सेम दिए हैं, तो ये 1 हो गया, और इसमें ये 5 हो गए, और इसमें ये 8 हो गए, और इसमें ये 4 हो गए। तो इस तरह से हमारी ये सतत श्रेणी में बारंबारता बंटन सारणी को हम बनाते हैं। तो ये आपकी दोनों चीज जो शेष रह गई थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली हल कराएंगे, जिसे हम अगले भाग में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो, जो आपको वीडियो मिलते रहें बराबर, तो उसके लिए लाइक करना आवश्यक होता है, उसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उसको बेल आइकॉन दबाएंगे उसको, तो आपके वीडियो आप जो हम डालेंगे वो आपको सतत मिलते रहेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।